जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। दोस्तों, आज फिर से हम मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने वाले हैं। साथियों, यदि आपको प्रश्न पसंद आते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है, यदि दो संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात 13:3:160 है तो उन दो संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। साथियों, हमें दिया क्या है? हमें दिया है योग, अंतर और गुणनफल और इन सब का हमें अनुपात दिया गया है। अनुपात क्या है? 13, 3 और 160। दोस्तों, यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसके साथ कोई ना कोई कॉमन वैल्यू होती है, उसे हम ए मान लेते हैं। तीनों के साथ एक कॉमन वैल्यू मान ली है। तो दोस्तों, हम अपने प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें दो संख्याओं का जिक्र किया गया है, अर्थात कोई भी दो संख्या हमें अपनी ओर से माननी होंगी। तो हम क्या करेंगे, x, y हमने दो संख्या प्रश्न में मान ली है, ये हमने मानी है, तो लेट हम लिख लेंगे। लेट x और y दो संख्याएँ हैं और हमसे क्या कहा गया है प्रश्न में कि उनका योग 13 है, अर्थात x प्लस के y बराबर हमें 13 दिया गया है। प्रश्न में आगे दिया गया है कि उनका अंतर कितना है? 3 है, अर्थात उनका अंतर क्या होगा? x माइनस के y हमें दिया गया है 3। तो दोस्तों, हम x और y की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, y से y कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 2x होगा। 2x बराबर हमें 13 और 3 16 मिलेगा, और 2 से जब 16 काटेंगे तो 8 टाइम कट जाएगा, अर्थात x बराबर हमें 8 मिल गया। और दोस्तों, इनके साथ a था, अर्थात 8a मिल गया हमें। अब आगे हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम 8 क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में x का मान रख लेंगे। x बराबर क्या है? तो 8a प्लस के y बराबर 13a। तो y बराबर क्या आएगा? 13a, इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो माइनस के 8a, तो y बराबर आएगा 5a। तो अब हमारे पास x और y के दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या है? 8a, और y की क्या है? 5a। और प्रश्न में आगे हमें दिया गया है कि उनका गुणनफल 160 है, अर्थात इधर कर लेते हैं, x गुणा के y बराबर क्या होगा? 160a दिया गया है, और x और y के मान क्या क्या हैं? 5a मल्टीप्लाई में 8a बराबर 160a। दोस्तों, a से a कैंसिल हो गया, और 8 पंजे 40a बराबर हो गया है 160। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16, अर्थात a की वैल्यू हमें 4 मिल चुकी है। अब प्रश्न के हम नज़दीक पहुंच चुके हैं। हमारी x और y की वैल्यू क्या थी? 5a और 8a। a की वैल्यू इसमें हम रख लेते हैं, यहाँ 5 है, और मल्टीप्लाई में 4, a की जगह हम 4 रख लेंगे तो 5 चौक 20, अर्थात y की वैल्यू आपको 20 मिल गई है। इसी प्रकार हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या है? यहाँ x बराबर 8 है, तो a का मान जो हमने निकाला है हम रख लेते हैं। तो a का मान 8 गुणा के a क्या मान है? 40, तो 8 चौक 32, अर्थात हमारी दोनों वैल्यू निकल चुकी है। एक क्या है? 20, और एक क्या है? 32। और प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। तो दोस्तों, 32 का वर्ग होता है 1024, और 20 का वर्ग होता है 400। तो 400 और 1024 को जब हम जोड़ेंगे तो 1424 हमें आंसर के रूप में मिल जाएगा। ऐसा कौन सा विकल्प है? विकल्प नंबर डी, 1424 हमें आंसर के रूप में मिल गया है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। दोस्तों, यही प्रश्न हम बहुत शॉर्ट ट्रिक से कर सकते थे, अभी आपके सामने किया है, तो आपको लगा होगा कि काफ़ी लंबा प्रश्न है, 30 सेकंड में हम कैसे करेंगे, लेकिन ये सब समय समझाने की वजह से लगा था। यदि हम इस प्रश्न को करना चाहें तो मात्र 30 सेकंड से पहले हम 10 सेकंड या 15 सेकंड लगेंगे, प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करोगे, आपको योग दिया गया है तो आप x और y मान लेना। x प्लस y, आपको योग कितना दिया है? 13, तो 13 लिख लेना। फिर आपको दिया गया है अंतर, तो x माइनस के y लिख लेना। x माइनस के y दिया कितना है? 3। और दोस्तों, हमें पता है जब भी x की वैल्यू आपको निकालनी है तो आप दोनों को जोड़ना और आधा कर देना। 13 और 3 16 होता है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 16 का आधा, मतलब कि 8 होगी। इसी प्रकार आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। y की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का अंतर करके उसका आधा कर देना है।
तो 13 में से 3 गया तो 10 बचता है, और 10 का आधा कितना होगा, तो y की वैल्यू हमें 5 मिल गई। और इनके साथ साथियों कोई भी एक कॉमन वैल्यू मान लेते हैं, तो हमने a मान ली। अब हमें इनका अंतर दिया गया है, तो 8a गुणा के 5a बराबर हमें 160 दिया गया है। 160 a कर लेंगे, a से a कैंसिल कर लेंगे, और 8 पंजे होता है 40, a बराबर 160 हो जाएगा। 0 से 0, a की वैल्यू 4 चौक 16, 4 निकल आएगी। और दोस्तों इस a का मान हम यहाँ रख लेंगे। 8 चौक होता है 32, और 5 चौक होता है 20। ये x और y की मेन वैल्यू निकल आई है, बस इनका वर्ग कर लेंगे, आंसर हमारे पास होगा। 32 का वर्ग होता है 1024, और 20 का वर्ग होता है 400। फिर से आपका 1424 आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है यदि किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ा जाए तो यह 1/3 हो जाएगा, और यदि उसके अंश में 1 जोड़ा जाए तो यह 1/2 हो जाएगा। वह भिन्न कितनी है हमें बताना है। दोस्तों पहले हमें पता होना चाहिए कि अंश और हर होता क्या है। आपने भिन्न को a/b के रूप में अक्सर देखा होगा। दोस्तों यह जो ऊपर वैल्यू होती है इसे हम अंश कहते हैं, और नीचे जो भी वैल्यू होती है उसे हम हर कहते हैं। अब हमें इसके अकॉर्डिंग अपना प्रश्न सॉल्व करना है। हमें प्रश्न में दिया गया है कि हर में 3 जोड़ा जाता है, अर्थात हमें नीचे की साइड में 3 जोड़ना होगा। हमें a/b हमने अपनी भिन्न मान ली है, और हमें दिया गया है कि हर में 3 जोड़ा जाता है, अर्थात हमें नीचे 3 जोड़ना होगा। तो हमें भिन्न कितनी प्राप्त होगी, 1/3 हमें भिन्न प्राप्त हो जाती है। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 3a बराबर b और प्लस के 3, पक्षांतर कर लेंगे तो 3a माइनस के b माइनस के साथियों बराबर 3 आपको प्राप्त हो जाएगा। इसे हम एक समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। आगे हमें प्रश्न में दिया गया है कि उसके अंश में 1 जोड़ा जाए तो यह 1/2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसी भिन्न में हम आपके 1 जोड़ लेते हैं, और अपॉन b बराबर आपको 1/2 मिल जाएगा। आप समझ चुके होंगे कि हमने ऊपर की साइड में 1 क्यों जोड़ा, क्योंकि हमसे कहा गया था कि अंश में 1 जोड़ा जाए, अर्थात कि ऊपर की साइड में हमें 1 जोड़ना होगा, तब हमें भिन्न क्या मिलती है, 1/2 मिलती है। फिर से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2a और प्लस के 2 बराबर के b मिल जाएगा आपको। दोस्तों पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ 2a माइनस के b इक्वल माइनस के 2 मिल जाएगा। दोस्तों हमें 2 समीकरण प्राप्त हो चुकी हैं। अब हमें इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और साथियों a और b के आपको मान बताने होंगे। उन मानों को हम इनमें रख लेंगे और हमें मूल भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों हम मान ज्ञात कैसे करेंगे, यहाँ माइनस है दोनों तरफ और b सिंगल वैल्यू है। हम सबसे पहले b को कैंसिल कर लेते हैं। यदि मैं इसे घटाने पर करता हूँ, इस पूरी समीकरण को घटाने पर, तो यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा और यह प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस था तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों b से b कैंसिल हो जाएगा और 3 2 5 मिलेगा आपको। साथियों 3a में से यदि हम 2a घटाते हैं तो आपको a मिल जाएगा। a बराबर 3 आधार a की वैल्यू आपको 5 मिल गई है। अब ये a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, b का मान आसानी से मिल जाएगा। तो इसी समीकरण नंबर 1 में हम a का मान रख लेते हैं। हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ 3 दिया है और a की जगह हम क्या करेंगे, 5 रख लेंगे। माइनस के b इक्वल 3, 3 पंजे 15, माइनस के b इक्वल 3, माइनस के b बराबर होगा 3 यहाँ है और उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, अर्थात माइनस के 15। दोस्तों माइनस के b बराबर माइनस के 12 मिलेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b बराबर आपको 12 मिल जाएगा। अर्थात हमारी भिन्न क्या थी, a/b हमारी भिन्न थी। तो बस इसमें मान रख लेते हैं। a क्या है 5 और b क्या है 12। यही हमारा आंसर होगा। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, b विकल्प आपका सही है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया गया है tan 24 अंश, मल्टीप्लाई में है tan 48 अंश, फिर मल्टीप्लाई tan 42 अंश और मल्टीप्लाई tan 66 अंश का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न देखकर हम अक्सर एग्जाम में प्रश्न छोड़ आते हैं और हम 1 नंबर अपना मिस कर देते हैं, जबकि सत्य यह है
कि इस प्रश्न को यदि हमने छोड़ दिया तो फ्री का नंबर हमने अपना गंवा दिया, केवल किस वजह से, जानकारी के अभाव के कारण। तो इसका सॉल्यूशन एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जो आप देखते ही इस प्रश्न का आंसर टिक कर दोगे। जब भी दोस्तों आपको 10 दिया जाए, 10a मल्टीप्लाई में 10b, ए और बी की जगह आपको कोई भी वैल्यू दी जाएगी जैसे कि इस प्रश्न में दी गई है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि a प्लस बी मिलकर आपको 90 अंश होना चाहिए। a और प्लस b का सम हमेशा ही 90 अंश होना चाहिए, तब इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें 1 देगा। और इस ट्रिक से आप आसानी से बड़े से बड़ा क्वेश्चन 10 वाला सॉल्व कर सकते हो और अपना समय बचाकर एक नंबर अपनी झोली में कर सकते हो। तो दोस्तों हम देखते हैं, यहाँ 24 लिखा है और मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया है, यहाँ 66 लिखा है। यदि हम 24 को और 66 को जोड़ते हैं, 6 4 10 और साथियों 6 और 2 8 और एक हाथ से 9, अर्थात 90 हो गया। इसका मतलब कि 90 दे दिया। फिर हम इन दोनों को देखते हैं, यहाँ 48 लिखा है और यहाँ 42 लिखा है। फिर से 8 2 10, 4 4 8 और एक 9, अर्थात दोनों का सम 90 दे रहा है। तो इस सब का आंसर क्या होगा, यह और यह मिलकर हमें 1 देगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाएगा, यह और यह वैल्यू मिलकर हमें फिर से 1 देगी, और 1 और 1 की मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको आंसर में 1 मिल जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हमने थोड़े ही प्रश्न लिए हैं, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।